आज के जलसे के सदर साहब, जलसे में हाजिर तमाम दोस्तों, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, अभी हमारे हर दिल अजीज आज मिलने का वक्त है। रहनुमा साथी शेख रशीद साहब की कमी का एहसास करता बैठा हुआ था मैं। लग रहा था ऐसा कि ये मंजर, ये हालात दिखा रहे थे कि अब वो रिक्शे पे चले आएंगे और हमारे बीच बैठेंगे। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि आसिफ साहब को यहाँ आना हुआ। थोड़ा दिल को लगा कि भाई साहब आए हैं, उसी हालात में, उसी मंजर को उन्होंने थोड़ा हमारे दिल को एहसास दिलाया कि भाई शेख रशीद साहब की वो मकबूलियत, वो ताकत, वो मोहब्बत लोगों के दिलों में भरी हुई है, जो आसिफ साहब को पूरी ताकत देंगे, ऐसी उम्मीद नजर आने लगी। साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक पॉलिसी लेके चलती है। उनकी पॉलिसी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 80% समाज सेवा। मगर मैं ये देखा हूं रशीद साहब के अंदर कि उन्होंने 101% गरीब, बेबस, मजबूर, लाचार, मोहताज, यतीम, बेवा लोगों के लिए 101% समाज सेवा करते रहे अपनी जिंदगी का। और उसी नक्श कदम पर मैंने उनके भाई को भी देखा। मैंने हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब को भी देखा, हाजी खालिद शेख रशीद साहब को भी देखा। और मैं अपने आप को शर्मिंदा मानता हुआ कभी खलील दादा के सामने नहीं गए। वो इसलिए नहीं गया कि मैं बहुत ज्यादा उनकी मुखालफत करता था जब वो चेयरमैन थे कारपोरेशन में। मैं किसी और पार्टी में था, मुखालिफ पार्टी में था। मुझको मालूम नहीं था इनका राज, इनके काम का तरीका, इनकी पॉलिसी मालूम नहीं थी। जो मैं देखता था बाहर उस हिसाब से चलता। मगर जिस वक्त मैं करीब गया तो दिल नहीं माना इनको छोड़ने का। याद रखना, चाहे ये मुझको कहीं माने ना माने, मुझको उसकी परवाह नहीं। ना मुझको टिकट चाहिए, ना मुझको मेरे दुख सुख के अंदर ये चाहिए, मगर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वक्त तो है कि बिना वजह मैंने इनके तकलीफ पहुंचाया था, ये इसका कफारा अदा करने का। साथियों, शेख रशीद साहब की ख्वाहिश थी। मैंने रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया आसिफ साहब से, हाजी खालिद शेख रशीद साहब से गुजारिश किया कि शहर का गरीब तबका, झोपड़पट्टी में रहने वाला, बेवा, यतीम, उम्र दराज, जिनकी उम्र 65 साल हो गई, ऐसे लोगों को रशीद साहब कहीं ना कहीं मदद करने के लिए आगे बढ़ा करते थे। तो आप मेहरबानी कीजिए, उन गरीबों के लिए आप मदद कीजिए। आप एमएलए थे तो उस वक्त कोई गरीब को किसी सरकारी ऑफिस से वापिस नहीं आना पड़ता था। मगर आज मक्कारों का टोला है, फिरका परस्त एमएलए ने हमारे हाथवार का फायदा उठाया। आज राशन के ऑफिस के अंदर जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा, 80% मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा। दादा भूसे ने भाईगांव, दरेगांव, दयाना, मोहल्ला, साइने बुजुर्ग के लोगों को ले जाकर कैसे उनका
हमारे यहाँ का एमएलए साहब मियां मिट्टू सोए, इस स्कीम का कोई फायदा हमको नहीं, वोट देने बरोबर आए। यही काम आशीष शेख साहब जिस वक्त एमएलए थे तो पहले इनको बुलाया जाता था कि साहब तुम्हारे शहर के कितने लोग हैं, इनका काम करना है। आज इनको कोई पूछता ही नहीं। हम कब होश में आएंगे, कब जागेंगे, कब अपने आप को समझेंगे और कब अपने पराये का तुम फैसला करोगे। याद रखना, ऐसे ही लोगों के पीछे अगर हम धोखा खाते रहे तो फिरका परस्त वो दिन दूर नहीं है। फिरका परस्त लोग हमारे बीच में नहीं, हमारे सरों पर बैठकर हम पर राज करेंगे और हम देखते रहेंगे। 80% आवाम सिर्फ मुंह देखते रहेंगे ऐसे नाकारे लोगों को देने के बाद। वही हालात शासन के लिए। दोस्तों और साथियों, मैं सिर्फ आखिर में एक बात बोलना चाहता हूं। ये मेरे साथ से छुटकारा पाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, इसको सबक सिखाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये नाकारा है, ये साबित करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मिलकर फैसला करो। कम से आशीष साहब के हर बात को, हर फैसले को लपैट करते हुए इनके खाने से खाना पिलाकर चले गए, यहाँ ये तय करके उठेंगे और गरीब मुस्तहिक मजदूरों की मदद के लिए जो कदम उठाने की बात आएगी, शेख आशीष साहब फैसला करेंगे। हम सब साथ करेंगे कि नहीं बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। सलाम अलैकुम।